हेलो एवरीवन, जीत क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक्स पर। तो पहला है, अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। जो भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें बहुत ही अधिक मजबूती देखी गई है। देखिए आंकड़ों में, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 119.42 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों के आधार पर अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। अब व्यापारिक द्विपक्षीय व्यापार में सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है हमारा किसके साथ है? अमेरिका का। यूं भी है और आंकड़ों में भी सबसे ज्यादा पैसों में भी किसके साथ है? अमेरिका के साथ। और इस संदर्भ में अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। पहले किसके साथ था? हमारा सबसे ज्यादा आयात और निर्यात किसके साथ था? चीन के साथ था। किसके साथ? चीन के साथ। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 115.42 अरब डॉलर रहा। किसके साथ? चीन के साथ। ध्यान रखना, चीन के साथ 21-22 का कितना था? 115.42 करोड़। और 21-22 में ही इसी वर्ष में अमेरिका के साथ कितना रहा? 119.42 करोड़, यानी कि 4 अरब डॉलर ज्यादा। आगे बढ़िए। बिहार में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। तो बिहार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में बिहार ने जमुई जिले में, कौन सा जिला याद रखना? जमुई जिला बहुत ही जल्द, बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है ये भारत के इतिहास में। ध्यान रखना, 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 22.8 करोड़ टन सोने का भंडार मौजूद होने की पुष्टि की है। बिहार में मिला 22.8 करोड़ टन स्वर्ण धातु देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। बहुत बड़ी बात है, पूरे देश के सोने का 44% अकेला बिहार के पास होगा। अकेला बिहार के पास होगा। ये खोज की गई है, भूवैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बिहार 44% हो जाएगा, राजस्थान 25%, आप ही कम नहीं है, ध्यान रखो 25% है। कर्नाटक 21%, पश्चिम बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 2% और झारखंड 2 प्रदेश के साथ कुछ न कुछ मादा रखते हैं। थोड़ा रखते हैं लेकिन रखते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़िए। लेकिन ये याद रखना, बिहार का जमुई जिला स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाएगा। अभी तो जैसलमेर जा रहा है, फिर ये क्यों हो, जाने जाए नहीं जाने से ध्यान नहीं। तो आगे बढ़िए। इज 5.0, इज 5.0 क्या है? इज की फुल फॉर्म ये रही, EASE 5.0, इनहैच सर्विस एक्सीलेंस। देखिए, कॉमन रिफॉर्म एजेंडा, कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है कि रिफॉर्म लाना है, क्रांति लानी है, उसके लिए एजेंडा है। इज नेक्स्ट प्रोग्राम, भविष्य के लिए, को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 8 जून 2022 को लॉन्च किया गया है। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंकों में सुधार के लिए विकसित किया गया। कौन सी सर्विस? एसेट सर्विस एक्सीलेंस। किसके लिए? बैंकों के लिए सबसे अच्छा अटैचमेंट के लिए है। कौन सा? इज 5.0, ये ध्यान रखना, इज 5.0। आगे बढ़िए। धरोहर राष्ट्र को समर्पित, ये जो धरोहर है वित्त विभाग की थी, ये किसको समर्पित की? देश को समर्पित की है, म्यूजियम के लिए। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले में मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 से 12 जून 2022 को मनाए गए वित्त मंत्रालय के आजादी अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के हिस्से के रूप में, जो आजादी महोत्सव है वो वित्त विभाग ने कब मनाया था? 6 और 12 जून 2022 के मध्य मनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, अलग से लिख लो, ये अलग से हेडिंग के अंदर है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। वित्त मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी, इसका जो संग्रहालय है धरोहर को गोवा में 11 जून 2022 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। 2 मंजिला ब्लू बिल्डिंग, जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। ये जो वित्त विभाग की बिल्डिंग थी, ये देश के लिए धरोहर के रूप में दे दी गई है, ध्यान रखना। अब इसका आगे म्यूजियम बनेगा, क्या होगा देखते हैं। आगे बढ़िए। महू में स्थापित होगा भारतीय 5G टेस्ट बेड। महू है, उसमें होगा
ये ध्यान रखना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सहयोग से एक भारतीय 5G टेस्ट बेड मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना, इंजीनियरिंग से संबंधित है। मऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोजेक्ट पूरा करेगा IIT चेन्नई। आर्मी की AI आधारित एल्गोरिदम को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखना, आर्मी के लिए, देश की सेफ्टी के लिए टेलीकम्युनिकेशन और मिलिट्री कॉलेज से ये बॉन्डिंग रहेगी इसकी, और ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होगा। 5G बेस्ड होगा, 5G टेस्ट बेड होगा, ये ध्यान रखना। आगे चलिए, जियो बीपी और जोमेटो में समझौता। जियो बीपी क्या है? पेट्रोलियम, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी है, ध्यान रखना। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भी है और पेट्रोल के लिए भी होगा शायद। जियो बीपी और जोमेटो के बीच 15 जून 2022 को एक समझौता किया गया, जिसके तहत जोमेटो के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जियो बीपी मोबिलिटी सेवाएं देगा। जो जोमेटो की इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स होगी उनको चार्ज जियो बीपी, ये मोबिलिटी सेवा यानी चार्जिंग वगैरह की जो सेवा होगा वो कौन देगा? जियो बीपी। किसके बीच में करार हुआ है? जोमेटो संग जियो बीपी। ध्यान रखना, दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन चलेगा। देश की पहली निजी ट्रेन का शुभारंभ। भारत की पहली निजी ट्रेन, भारत सरकार के अंदर आती है ट्रेन, लेकिन इनमें रिफॉर्म लाने के लिए इनको प्राइवेट भी किया गया है कुछ को, तो ये देखिए आगे। भारतीय रेलवे के दक्षिण जोन द्वारा भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी तौर पर चलने वाली ट्रेन को 14 जून 2022 को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही रेलवे के इस जोन में भारत गौरव योजना के तहत भारतीय रेलवे में रजिस्टर्ड सर्विस प्राइवेट प्रोवाइड करने वाला पहला जोन होने का गौरव प्राप्त किया है। ध्यान रखना, योजना के तहत भारतीय रेलवे में रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला जोन हुआ है। अपने आप में ये पहला है इस तरह की सर्विस के लिए। भारत गौरव योजना के तहत चलाई गई इस ट्रेन को रेलवे ने इस सर्विस प्रोवाइडर को 2 वर्ष के लिए लीज पर दिया है। ध्यान रखना, सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही लीज पर दिया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन भारत गौरव ट्रेन की घोषणा 23 नवंबर 2021 को की है। दिनांक भी याद रखना, और कौन सी है? भारत गौरव ट्रेन की घोषणा की गई है। ध्यान रखना, भारतीय रेलवे के दक्षिण जोन द्वारा। किसके द्वारा? दक्षिण जोन द्वारा, ये भी याद रखना। आगे बढ़िए, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। तेलंगाना डिस्प्ले फैब स्थापित करने में भारत, अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के साथ वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे फोन के अंदर होते हैं, वीडियो गेम्स के अंदर होते हैं, चार्जिंग प्लग्स के अंदर होते हैं। अभी तक इनका जो किला है वो किसे माना गया है? अमेरिका, चीन और जापान को माना गया। लेकिन भारत भी दावेदारी ठोक रहा है, और यथासंभव हम जल्द ही अपने सेमीकंडक्टर खुद बनाएंगे और विथ वेल क्वालिटी। तो चलिए आगे की ओर राउंड अप करते हैं थोड़ा सा। रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए मई 2022 में इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस भारी छूट पर तेल उपलब्ध करा रहा है, जिसके चलते भागीदारी रिफाइनरी अपना स्टॉक, भारतीय रिफाइनरी है बेड़ो करे टाइम हस्ती चीज मिल रही बड़ी गल नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए इराक के बाद भारत का दूसरा, सबसे पहला कौन सा है? इराक। ध्यान रखो, इराक है बोलो तेल लेवा। अब दूजो क्यों है? रूस। पहला क्यों हो? पहला हो क्यों? सऊदी अरब। न्यू है भाई, हंस तो मैं लीजट जाऊँ, सीधी बात देख नहीं है। मुख्यतः तुर्की, मुख्यतः अनातोलिया प्रायद्वीप में स्थित अंतर महाद्वीपीय देश तुर्की के नाम को समर्पित कर तुर्की कर दिया गया। अनातोलिया प्रायद्वीप में स्थित अंतर महाद्वीप देश तुर्की के नाम को परिवर्तित कर, तुर्की का नाम है जो तुर्की कर दिया गया है। अब आपको तुर्की देखने को नहीं मिलेगा, तुर्की देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। अपडेट रहिए आप भी। राउंड अप, तमिलनाडु सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए राहत की दूसरी खेप, पहली खेप भेजी थी, अब दूसरी खेप के रूप में 67.70 करोड़ मूल्य की 15,000 मीट्रिक टन
67 करोड़ में 15,000 मीट्रिक टन आवश्यक वस्तुओं को 22 जून 2022 को भेजा है। ध्यान रखना, किसने भेजा है? तमिलनाडु ने श्रीलंका की हेल्प के लिए भेजा है। ये पढ़ लीजिए लास्ट। अब प्रादेशिक परिदृश्य, तो इसमें देखिए जस्टिस एस सिंधे, प्रादेशिक यानी अपना ही है, ध्यान रखना। सिंधे बने राजस्थान का ही है। सिंधे बने राजस्थान का उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जस्टिस एस सिंधे, डबल एस सिंधे है, ध्यान रखना, एस सिंधे राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से 39वें मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है इनको? आगे बढ़िए। जस्टिस संभाजी शिवाजी सिंधे, पूरा नाम संभाजी शिवाजी सिंधे, बहुत ही महान नाम से जुड़े हुए हैं हमारे। एस सिंधे राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। सिंधे को राज्यपाल कलराज मिश्र, इस वक्त राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के 39वें मुख्य न्यायाधीश को रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ 21 जून 2022 को दिलवाई। जस्टिस अकील कुरैशी के 6 मार्च 2022 को सेवानिवृत्ति के बाद ही राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहा। 38वें कौन से थे अपने? अकील कुरैशी। कौन से? पूरा मिटाऊं, देखो ध्यान रखो, एरिया अकील कुरैशी साहब किया, अकील कुरैशी साहब। बार कौन है? संभाजी शिवाजी सिंधे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने संभाजी शिवाजी सिंधे का कार्यकाल 42 दिन का रहेगा। इसके बाद ये भी रिटायर्ड होने वाले हैं, ध्यान रखना। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सतीश कुमार मित्तल का कार्यकाल सबसे कम 41 दिन का रहा। हालती बच्चियोड़ा इनो ध्यान रखो, 41 से आप 42 रही है। तो जस्टिस मित्तल 5 मार्च 2016 14 अप्रैल 2016 तक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। कौन करता है? ध्यान रखना, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उनके मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति तीनों मिलकर सर्वसम्मति से करते हैं। के वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 29 अगस्त 49 से 24 जनवरी 1950 तक रहा। के वर्मा राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे उच्चतम न्यायालय के, ये ध्यान रखना। हो गया। अब बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कल के टॉपिक के साथ। अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।